सो हेलो एवरीवन, नाउ आई एम बैक विद अनदर इंफॉर्मेशनल वीडियो और आज हम बात करने वाले हैं स्टार्टअप्स और स्टार्टअप्स में होने वाली फंडिंग की। शार्क टैंक तो हम लोग पिछले 3 सीजनों से देख ही रहे हैं। आइए जानते हैं कि स्टार्टअप्स एक्चुअली में होते क्या है और किन कंपनीज को एक्चुअली में स्टार्टअप्स माना जाता है। अगर हम बात करें DPIIT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की, तो स्टार्टअप कोई भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर एक पार्टनरशिप फर्म या फिर एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, प्रोवाइडेड एंटिटी को रजिस्टर किए हुए 10 साल से ज्यादा नहीं हुआ है और इन 10 सालों में किसी भी फाइनेंशियल ईयर में इन एंटिटीज का टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर नहीं गया हो। साथ ही ये एंटिटीज कोई ऐसा बिजनेस कर रही हैं जिसमें कोई नई टेक्नोलॉजी, नया इनोवेशन या फिर कोई डेवलपमेंट इन्वॉल्व है या फिर वो कोई ऐसा प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं जिसमें कि नई टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है और कंपनी के पास इन्हीं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड IPR यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी हैं। अगर हम बात करें स्टार्टअप की, तो स्टार्टअप कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी स्टार्टअप, फिनटेक स्टार्टअप, हेल्थ टेक स्टार्टअप, ई-कॉमर्स स्टार्टअप्स और सोशल इम्पैक्ट स्टार्टअप। ये स्टार्टअप का कंसेप्ट एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट लेने वाले लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट करता है, लेकिन किसी भी स्टार्टअप को स्टेबल करने के लिए और उसे चलाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फंडिंग। और फंडिंग को लेने के लिए कई रास्ते इन स्टार्टअप्स को अपनाने होते हैं। जाहिर सी बात है, किसी भी स्टार्टअप को अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए फंडिंग की ज़रूरत तो होती ही है और ये फंडिंग किसी भी तरह से कंपनी के अंदर ली जा सकती है। कई स्टार्टअप्स देखने में आते हैं बूटस्ट्रैप होते हैं, यानी कि कंपनी के फाउंडर ही अपने जेब से कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं और उससे बिजनेस बनाते हैं और बिजनेस से फिर प्रॉफिट अर्न करके वो पैसा वापस उसमें री इन्वेस्ट करके इस बिजनेस को बड़ा करते हैं। वहीं कई बार ये भी देखा जाता है कि कंपनी के फाउंडर्स अपने क्लोज रिलेटिव्स, फ्रेंड्स से अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेते हैं और कंपनी के अंदर बिजनेस को बड़ा करने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि कंपनी के फाउंडर्स के पास एक बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया तो होता है, बट कंपनी के पास फंडिंग नहीं होती उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए। ऐसे में कंपनी के फाउंडर्स के पास इन्वेस्टमेंट्स को लेने के कई और ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं। चलिए जानते हैं कौन से हैं वो ऑप्शंस जो कंपनी अवेल कर सकती है। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है किसी भी फाउंडर के पास गवर्नमेंट से ग्रांट्स या फिर गवर्नमेंट से फंडिंग उठाने का। ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी सारी स्कीम्स ऑलरेडी रन कर रही है जिसके अंदर फाउंडर्स को अपने स्टार्टअप को रजिस्टर करना होता है और फंडिंग के लिए अप्लाई करना होता है। कुछ ऐसे ही फंडिंग स्कीम्स मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, स्टार्टअप लीडरशिप प्रोग्राम, डिजिटल इंडिया, जेनेसिस एंड एस्पायर। दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट में, वो है बैंक लोन्स, जो कि इंडिया में सबसे पुराना और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में लाए जाने वाला फंडिंग ऑप्शन है। ऐसे में बैंक या तो OD स्कीम्स या फिर MSME लोन्स या फिर जनरल लोन के ज़रिए, बिजनेस लोन के ज़रिए भी आपके स्टार्टअप को फंड करते रहते हैं। नाउ जो थर्ड ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट में, वो है वेंचर कैपिटलिस्ट को सर्च करना और उनसे कनेक्ट करना। अगर इन वेंचर कैपिटलिस्ट को आपके बिजनेस का आइडिया पसंद आ जाता है तो ये आपकी कंपनी में ना केवल फंडिंग करते हैं, बाकी अपनी एक्सपर्टीज और गाइडेंस से आपके बिजनेस को बड़ा करने में भी आपकी मदद करते हैं। फोर्थ ऑप्शन है आपका स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स एंड स्टार्टअप एक्सीलरेटर्स। ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो ना केवल फंडिंग बल्कि आपको मेंटोरशिप और साथ में नेटवर्किंग गाइडेंस भी देते हैं, जिसकी वजह से आपके बिजनेस में काफ़ी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स होती हैं। स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स एक स्ट्रक्चर्ड और कोलैबोरेटिव प्रोग्राम होते हैं, वहीं स्टार्टअप एक्सीलरेटर्स कंपैरेटिवली शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम होते हैं। ये प्रोग्राम उन को फाउंडर्स या फाउंडर्स के लिए होते हैं जिनके पास एक MVP ऑलरेडी होती है। MVP यानी कि मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। ऐसा बोला जा सकता है कि स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स की नीड स्टार्टअप के फाउंडर्स को बहुत ही अर्ली स्टेज पर पड़ती है, वहीं स्टार्टअप एक्सीलरेटर्स की नीड स्टार्टअप के फाउंडर्स को तब पड़ती है जब स्टार्टअप के फाउंडर्स के पास एक अच्छा वायबल प्रोडक्ट अवेलेबल होता है, साथ ही उनकी टीम कंपैरेटिवली पहले से बड़ी हो जाती है। इन्हीं में से स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, वहीं आपके स्टार्टअप एक्सीलरेटर्स के भी एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ हद तक आपने स्टार्टअप्स और स्टार्टअप के अंदर होने वाली फंडिंग का एक फेयर आइडिया ले लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और ऐसा ही कंटेंट आप आगे भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल CS नूर न्याजी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें और लाइक और कमेंट करें।